नमस्कार, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 10 जून शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राज्ञा। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चीमनगंज थाना क्षेत्र के मंगल नगर में हफ्ता वसूली के लिए लोगों को धमकाने वाले चवन्नी अठन्नी गैंग के 3 बदमाशों को क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया है। हिरासत में लेने के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है। दरअसल गैंग के सदस्य बेहद गुंडागर्दी कर रहे थे। ये लोगों को धमका रहे थे और मारपीट भी कर रहे थे। रहवासियों ने थाने में इनकी शिकायत भी की थी। 6 दिन पहले ही इन्होंने मंगल नगर के अंकित पिता राधेश्याम को चाकू मार दिया था। इस वारदात को गणेश, लक्की, राहुल और जूडा ने अंजाम दिया था। मंगेश उर्फ चवन्नी और महेश उर्फ अठन्नी दोनों ही मंगल नगर के रहने वाले हैं और छोटी उम्र से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय हो चुके थे। इनके खिलाफ चिमनगंज थाने में हफ्ता वसूली, चाकूबाजी, मारपीट और धमकाने जैसे अपराध पंजीबद्ध हो चुके थे। बालिग होने के बाद दोनों ने चवन्नी अठन्नी नाम से गैंग बना ली। वर्तमान में इस गैंग में सचिन, सूरज उर्फ जूडा, गणेश, लक्की और राहुल सक्रिय हैं। ये बदमाश अपराध की दुनिया में कुख्यात होने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हथियारों के साथ का वीडियो डालते हैं। प्रोबेशनर आईपीएस विनोद मीणा ने बताया, क्राइम ब्रांच की टीम ने सचिन निवासी मंगल नगर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर चलने वाली सूचनाएं इस कदर फेक होती हैं कि वह प्रशासन को मुश्किल में डाल देती हैं। ऐसी एक गलत सूचना के कारण शहर के संवेदनशील इलाकों में शुक्रवार को भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। बाद में पता चला कि मैसेज फेक है। दरअसल भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी को लेकर उज्जैन शहर में एक फर्जी व्हाट्सएप मैसेज पिछले 2 दिनों से वायरल हो रहा था। इसमें शुक्रवार को भारत बंद सहित शहर बंद की भी अपील की जा रही थी। शहर के कई मुस्लिम व्हाट्सएप ग्रुप में यह मैसेज वायरल हुआ और कई लोगों ने अपनी डीपी पर भी यह मैसेज लगा लिया था। खुफिया विभाग को जब यह जानकारी मिली तो उसने जिला पुलिस बल को इसकी सूचना दी। इसके बाद शहर के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। शहर के तोपखाना, केडी गेट और खजूर वाली मस्जिद क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ के जवान तक तैनात कर दिए गए। हालांकि शहर काजी खलील रहमान ने गुरुवार शाम ही मैसेज के गलत होने की इत्तला मुस्लिम समाज को दे दी थी। इसमें भी भारत बंद का समर्थन नहीं किया गया था। हालांकि शेष शहर में मैसेज का असर नहीं देखा गया। बाजार आम दिनों की तरह ही खुले रहे और लोग भी आते जाते रहे। कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशी घोषित करने में भाजपा से बाजी मार ली है। उसने तराना विधायक महेश परमार को प्रत्याशी घोषित किया है। परमार का नाम तय होने के बाद भाजपा में खलबली है, क्योंकि अभी जिनके नाम चल रहे हैं वह परमार के आगे फीके हैं। माधव कॉलेज से छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले महेश परमार के नाम पर सर्वे के बाद कांग्रेस ने मोहर लगाई है। परमार पिछले 15 सालों से शहर का एक जाना पहचाना नाम है। माधव कॉलेज के छात्र नेता से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक का उनका सफर उज्जैन ने देखा है। बतौर तराना विधायक भी वह अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं। अब वह महापौर के लिए दम लगाने जा रहे हैं। अभी तक की स्थिति में भाजपा से डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा और रामचंद्र कोरट के नाम आगे चल रहे हैं। इन दोनों नामों पर दोनों विधायक, सांसद और शहर अध्यक्ष की भी सहमति है। दरअसल भाजपा में सारा खेल 2028 को लेकर खेला जा रहा है। 2028 यानी कि सिंहस्थ की तैयारी 4 साल पहले शुरू होगी और ऐसे में एक बड़ा बजट नगर निगम में आएगा। अगर महापौर स्मार्ट हुआ तो वह बजट का उपयोग अपने हिसाब से करेगा और यही भाजपा के बड़े नेता नहीं चाहते हैं। ऐसे में वे कठपुतली महापौर रखना चाहते हैं। डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा और रामचंद्र कोरट इसके लिए सबसे मुफीद हैं। ऐसे में इन दोनों का नाम आगे किया जा रहा है। दोनों ही नेताओं का कद महेश परमार के मुकाबले बेहद कमजोर है। परमार की सबसे बड़ी ताकत उनका जुझारूपन और युवा होना है। दोनों परमार के मुकाबले में 19 भी नहीं बैठते। ऐसे में भाजपा के लिए अच्छा महापौर प्रत्याशी देना अपने आप में चुनौती हो गया है। पिंगलेश्वर के ज्ञान वर्षा इंटरनेशनल स्कूल में पदस्थ चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके साथियों ने बताया कि चौकीदार ने रात को जमकर शराब का सेवन किया था। हालांकि उसके परिजनों ने शराब से मौत होने पर आशंका जताई है। उज्जैन शहर में युवाओं की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
इसी कड़ी में तराना के इटावा के रहने वाले 25 साल के देवकरण पिता जगदीश की मौत हो गई। उसके चचेरे भाई सुनील ने बताया कि देवकरण पिंगलेश्वर के ज्ञान वर्षा इंटरनेशनल स्कूल में चौकीदारी का काम करता था। गुरुवार रात को स्कूल परिसर में ही रहने वाले अर्जुन, उसका भाई अशोक और बबलू के साथ देवकरण ने शराब पी थी। इन लोगों ने बताया कि देवकरण रात में ही उल्टियां कर रहा था। वह तड़के 5 बजे उठा भी था। इसके बाद वह फिर ऐसा सोया कि उसकी मौत हो गई। सुनील के मुताबिक सूचना मिलने पर वे लोग स्कूल पहुंचे और शव को पीएम के लिए अस्पताल लेकर आए। उम्र को देखते हुए शराब पीने से यह मौत हुई नहीं लगती है। बताइए क्या घटना हुई है? घटना सर वो यहाँ की है, ज्ञान वर्षा इंटरनेशनल स्कूल की। वहाँ पे मेरा भैया मतलब बड़ापा का लड़का वहीं पे चौकीदारी करता था। वो रात के एक और परिवार के लड़का ने भानेज ने थे वहाँ पे खाना ना खाकर सोए। सुबह पता चला उनका फ़ोन आया कि भैया क्या हुआ, तो इनको इतना नाले छोटे थोड़े वो, तो उनका कॉल आया। फिर हम वहाँ गए तो उनको हॉस्पिटल में लाया तो बोले मृत थे। अब वो बोले दारू वारू पिया उन्होंने, तो डॉक्टर साहब ने बोला है कि 25 साल की उम्र में सर वो दारू से तो नहीं मौत हो सकती है। रात को उनके साथ जो दो लोग के क्या नाम है? एक का नाम बबलू और एक का नाम अशोक। ये कौन है उनके? अशोक है वो परिवार का लड़का है, बबलू वो भाने जी। कौन से थाने में दर्ज कराई? ये पवासा थाने में। स्कूल का क्या नाम है पूरा? ज्ञान वर्षा इंटरनेशनल स्कूल, जसवंतपुरा खेड़ा, पिंगलेश्वर। कितने साल से वहाँ काम कर रहे थे? ये पहले कर रहे थे, बीच में वापस छोड़ दिया इन्होंने। वापस 2-3 महीने हो गए वापस वहीं पे काम कर रहे हैं। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। विनोद मिल के श्रमिकों के बकाया राशि के भुगतान को लेकर श्रमिक संगठन ही आमने सामने हो गए हैं। मजदूर संघ के साथ ही टेक्सटाइल कामगार संगठन ने भी श्रमिकों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू कर दिया है। विनोद मिल के श्रमिकों की बकाया राशि 89 करोड़ रुपए कोर्ट में जमा करवाई गई है। यह राशि मजदूरों के बीच बंटना है। मजदूर और उनके परिवार के सदस्यों के सत्यापन के बाद ही यह राशि जारी होगी और इसे लेकर ही मजदूर संगठन आमने सामने हो गए। टेक्सटाइल्स कामगार संगठन ने मजदूर संघ के पदाधिकारियों पर राशि दिलवाने के नाम पर चंदाखोरी करने का आरोप लगाया है। विनोद मिल के मजदूरों ने इंटक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी के चलते विनोद मिल के कर्मचारियों ने सख्या राजे कैंसर अस्पताल के पास विनोद मिल के कर्मचारियों के परिवारों के दस्तावेजों का सत्यापन करने का काम शुरू कर दिया है। विनोद मिल के मजदूर मांगीलाल चौहान के अनुसार पिछले 7-8 दिनों में लगभग 500 मजदूरों के परिवारों ने उनके पास अपने कागजात जमा कराए हैं। यह कागजात वे इंदौर में परिसमापक के पास जाकर जमा कराएंगे। उनके अनुसार यहाँ वे यह काम निःशुल्क कर रहे हैं, जबकि कोयला फाटक स्थित इंटक कार्यालय पर मजदूरों से राशि ली जा रही है। यहाँ पर अभी तक हमको 7-8 दिन हुए करते करते, लेकिन करीबन 500 आदमी तो हो गए और हमें उम्मीद है कि 12 तारीख कोर्ट खुलने के बाद और ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि उनको कहीं कुछ देना नहीं, यहाँ पर निःशुल्क सब हो रहा है और ना लेंगे ना देंगे। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि विनोद मिल के मजदूर 30 साल से वैसे ही परेशान हैं बेचारे, उनको उनकी राशि की मिल जाए बस। यहाँ से आप सभी कागजात जमा करने के बाद कहाँ जमा कराएंगे? ऑफिशियल आप लिक्विडेटर के यहाँ जाएंगे। वैसे एक बात आपको बता दूं कि 2009 में जब पेमेंट 17.70 का हुआ था 2009 में, तो बैंक के खाते और सारे कागज़ का सत्यापन हो चुका था, लेकिन फिर भी उनका सत्यापन पुनः इसलिए कर रहे हैं कि कोई त्रुटि न हो। अब वहाँ पर सारा वैसे ओएल ऑफिस परिसमापक कार्यालय इंदौर में 2009 का सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप से मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि निःशुल्क करो भाई, निःशुल्क कुछ भी करो। इतने मजदूर हैं, कितने 2000 करीबन मर गए हैं, अब आप निःशुल्क कर दोगे तो क्या नुकसान है? अरे निःशुल्क करने में मजदूरों जो हैं बेचारे विधवा हैं, अब उनसे 1000 रुपये 500 रुपये मांगोगे तो क्या है, कहाँ से लाती हो? ये भावना हमारी है कि हम इसलिए निःशुल्क हैं। और ये इंटरविनर कोई अधिकार होता है, हमारे पास जो कामगार संगठन यूनियन है वो इंटरविनर है, उसको हाई कोर्ट में इंटरविनर होने के नाते उसको अधिकार है कि वो सत्यापन कर सकती है। आपका
आपका नाम बताइए। मांगेलाल। बिजली की 100 समस्या लेकिन समाधान सिर्फ एक, इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से शुरू लोन सुविधा के साथ 5 साल में ROI वसूल, बैंक ब्याज से भी ज्यादा बचत। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट पर सोलर सिस्टम लगवाकर पाएं GST और टैक्स में भी बेनिफिट। उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में 270 से ज्यादा सिस्टम किए हैं हमने तैयार। तो अब ना बिल का झंझट, ना वोल्टेज का प्रॉब्लम, आज ही अपना इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7000787022 या अपने घर की गूगल लोकेशन, बिजली का बिल, मीटर और छत का फोटो हमें व्हाट्सएप करें 7000787022 पर। और अब खबरें दे दनादन। मालवी भाषा व साहित्य के पुरोधा डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय की 101वीं जन्म जयंती पर वरिष्ठ लेखक रमेश दीक्षित द्वारा संपादित दादा चिंतामणि उपाध्याय शताब्दी स्मृति ग्रंथ का लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि रमेश गर्ग इंदौर थे। सारस्वत अतिथि आचार्य डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा थे। आशा सुपरवाइजर महासंघ ने अभिषेक नगर में सुल्तान सिंह शेखावत का स्वागत किया। उन्हें मध्य प्रदेश कर्मकार मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। सुपरवाइजर महासंघ ने शाल एवं श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत किया। मां राजराजेश्वरी पीताम्बरा प्राण प्रतिष्ठा एवं पंचकुंडी महायज्ञ महोत्सव के अंतर्गत 5 दिवसीय महोत्सव संपन्न हुआ। इस दौरान पंचकुंडी यज्ञ किया गया। राजराजेश्वरी मां पीताम्बरा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आश्रम में शिव मंदिर की स्थापना की घोषणा संत अतुलेशानंद जी ने की। कल्याणपुरा में 5 दिवसीय पंचकुंडी श्री विष्णु महायज्ञ का समापन हुआ। भगवान रामदेव जी और माता शीतला की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। प्राण प्रतिष्ठा पंडित मुरली शंकर नागर, यज्ञाचार्य मनोज शर्मा ने करवाई। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और सर्व राजपूत समाज ने पृथ्वीराज सिंह जी चौहान की 873वीं जयंती पर शहर के प्रमुख मार्गों से शौर्य यात्रा निकालकर उन्हें याद किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उज्जैन संभाग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह बेस ने बताया कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सर्व राजपूत समाज के तत्वावधान में राजपूत समाज के गौरव अखंड भारत के अंतिम हिंदू राजा श्री पृथ्वीराज सिंह जी चौहान की 873वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गंगा दशहरे के दिन मां शिप्रा को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर 51 लीटर दूध से अभिषेक किया गया। श्री अवंतिका महाकाल युवा तीर्थ पुरोहित समिति रामघाट अध्यक्ष अजय जोशी कुंडवाला गुरु ने बताया, गंगा दशमी पर शिप्रा जी की महाआरती और प्रसाद वितरण किया गया। निर्जला एकादशी पर पुरुषोत्तम सागर पर 4000 वर्ष पुरानी प्राचीन भगवान विष्णु की प्रतिमा का पंचामृत पूजन एवं अभिषेक शुक्रवार शाम 4:30 बजे से किया जाएगा। बाबा गुमान देव हनुमानगढ़ी के गादीपति ज्योतिर्विद चंदन श्याम नारायण व्यास ने यह जानकारी दी। माधव सेवा न्यास के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक खंडेलवाल की पुण्यतिथि पर 9 जून को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान 38 लोगों ने रक्तदान किया। दबंग हिंदू सेना की नगर एवं जिला कार्यकारिणी का गठन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज की उपस्थिति में किया गया। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।